हर हर महादेव। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में मौजूद हूँ और देवघर का महत्वपूर्ण चौक वीआईपी चौक पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वक्त हो रहा है रात्रि का, जिस वक्त सभी लोग खाना पीना खा करके अपने घरों में सुख और चैन का नींद सोते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं, कुछ नौजवान साथी लोग हैं, क्या मांग को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं और नाना प्रकार की परेशानियाँ हो रही है। बारिश को भी ये सब झेलते हुए यहाँ पर बैठे हुए शुक्रगुजार है झारखंड सरकार का, अभी वक्त पे लाइन दे दिया, अभी लाइन अभी तक नहीं था। मुद्दा क्या है, जरा सा इस बैनर को फोकस करेंगे। लखराज जमीन का हस्तांतरण एवं निबंधन नहीं होने के विरोध में आमरण अनशन। एक अपने हाथ में तख्ती लेकर के भैया जी मौजूद हैं। हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है, ये लखराज जमीन हस्तांतरण मैटर क्या है, मामला क्या है, इस पर जरा सा हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के मुख्य बिंदु ये रहेगा, देख सकते हैं अपने सामने काफ़ी बड़ी बड़ी फाइलें रखी पड़ी है और पास में बाबा बैद्यनाथ पर चढ़ने वाला फूल बेलपत्र सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। मैटर को आगे हम बढ़ाते हैं। इस मामले को जानकारी लेने के लिए सबसे पहले शुभ नाम जानेंगे। शुभ नाम हुआ आपका? सोमेश काश्यप। सोमेश काश्यप जी, सबसे पहला सवाल लोग जानना चाहता है कि ये लखराज जमीन हस्तांतरण क्या है। ये देखिए, हमारी मांग जो है वो सरकार से न किसी कर्ज की है न अनुदान की है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुण्यकर्मा पूर्वजों ने इस शहर में हमारे बसोवास के लिए भूमि जो हमें दी है, उस भूमि के निबंधन, उसके कर निर्धारण और उत्परिवर्तन, जिसे अंग्रेजी में रजिस्ट्रेशन एंड म्यूटेशन कहते हैं, मात्र और टैक्सेशन कहते हैं, मात्र इसी की मांग है। देखिए, ये लाखराज जो आप या लखराज जो पढ़ रहे हैं, इसको समझना बहुत आसान है। फारसी शब्द है खिराज, जिसका अर्थ होता है कर, जिसे कहते हैं टैक्स अंग्रेजी में। ला का अर्थ होता है नहीं, तो ला खिराज यानी कि टैक्स फ्री, टैक्स नहीं। ये कब हुआ, किसने किया? तो दशकों पहले या सदी भर पहले यहाँ पर पर्याप्त गरीबी थी। जिस शहर को आप आज बसा हुआ देख रहे हैं, जहाँ लाखों की भीड़ आ जाती है, वहाँ पहले गिने चुने लोग आते थे, वो भी हमारे आह्वान पर, हमारे पूर्वजों के आह्वान पर। तो उन दिनों हमारे पास उतना धन नहीं हुआ करता था कि हम किसी को टैक्स दे सकें। किसी तरह रोजी रोटी हम लोग संस्कृति का प्रवाह करते हुए, संस्कृति को बचाते हुए, वैद्यनाथ जी का सेवा करते हुए हम लोग किसी तरह दिन गुजारते थे, हमारे पूर्वज। तो तत्कालीन राजा महाराजा या अंग्रेजी प्रशासन ने इसे लाखिराज कर दिया। लाखिराज यानी कि टैक्स फ्री कर दिया। अब जब देश आज़ाद हुआ तो सरकार बनी, गणतंत्र आया, लेकिन देश के एक छोटे से हिस्से देवघर के लिए गणतंत्र आज तक नहीं आया है। हमारी भूमि का सर्वेक्षण कराने में आज तक सरकार सोई हुई है, चाहे वह 70 साल की कांग्रेस की सरकार हो या ये वर्तमान मोदी जी की सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो। और सर्वेक्षण नहीं हुआ, टैक्स निर्धारण नहीं हुआ। आज स्थिति ऐसी हो गई है, यदि हमें अपने बच्चों को या हमारे समाज के बच्चों को, हमारे देवघर के बच्चों को यदि इंजीनियरिंग या मेडिकल में पढ़ना है तो उसको लोन लेना पड़ेगा बैंक से। बैंक हमें किस आधार पर लोन देगी भाई? हमारे जब संपत्ति का ही कोई वैल्यूएशन नहीं है तो लोन किस आधार पर देगी? ये दूसरी बात हुई। उससे भी मूल बात, हमारे घर सदियों पुराने हैं, हमें तोड़कर फिर बनवाने हैं। हमारा नक्शा पास नहीं होता है भाई। हम घर कैसे बनाए? ऐसे बनाएंगे तो आप बुलडोजर लगाकर तोड़ देंगे। क्या सचमुच हम आज़ाद हैं? क्या गणतंत्र हमारे हिस्से का नहीं है? क्या संविधान, आज देवघर डीसी हमें संविधान का डर दिखा रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहकर कुछ किया जाता है। हम संविधान से बाहर कहाँ हैं? लेकिन संविधान के हमारे हिस्से की बात को बताना, आपको समझाना भूल गया है। हमारी मांग क्या आपसे किसी अनुदान की है, किसी टैक्स की है, किसी जमीन की है? नहीं, हमारी खुद की जमीन पर हम टैक्स देना चाहते हैं सरकार को। बदले में हम उसका रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, म्यूटेशन चाहते हैं, हस्तांतरण का अधिकार चाहते हैं। इसे देने में सरकार क्यों अभी तक कंबल ताने हुए है? और ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, हमारे पास कागजात हैं। कई न्यूज़ चैनलों को और सोशल मीडिया को हम दिखा चुके हैं, अखबार वालों को भी दिखा चुके हैं, सरकार तक भी पहुंचा चुके हैं। ये जो सरकार कह रही है कि राजस्व मामले को लेकर के कुछ एक चिट्ठी या पत्र दिखा करके ये किसी कारण से बंद है 2010 के बाद से, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने पेपर खोल करके दिखाया है 2020 का पेपर। 2022 में भी हुआ है साहब, हमारे मोबाइल पर है। कैसे हुआ है? दक्षिणा लेकर हुआ है। हम दक्षिणा नहीं देने वाले हैं साहब, ये बात जहाँ तक पहुँचानी हो पहुँचा दें।
हम आपके ज़मीन पर रजिस्ट्री नहीं, अपने ज़मीन पर रजिस्ट्री की मांग कर रहे हैं, वो भी टैक्स देना चाह रहे हैं। अगर ये मांग थोड़ा देर के लिए अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो डीसी साहब के इसमें क्या कुछ फरमान जारी कर चुके हैं? डीसी साहब ने 6 दिन आज हमारे बीत चुके हैं हमारे अनशन के, और पता नहीं भगवान न करे कोई अनहोनी हो, इन दोनों का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। शुगर पेशेंट है हमारे महामंत्री साहब, उनका शुगर लेवल 3 दिन पहले 62 पर आ चुका था फास्टिंग का, आज शायद 30-40 के आसपास होंगे। वैद्यनाथ ही हैं या ये जन समर्थन ही है जो उत्साह उनके भीतर बनाए हुए है। कोई सुध नहीं लिया डीसी साहब ने, उल्टे आज जब वीआईपी व्यवस्था जिससे जिला प्रशासन और सरकार को, राज्य की सरकार को अच्छी रकम मिलती है, उस वीआईपी पास को जब आज हमारे महामंत्री जी ने बंद कर दिया तो उसके बदले खुंदस निकालने में उन्होंने एक झारखंड न्यूज़ 24 चैनल को एक लिखित बयान दिया है जिसमें उन्होंने एक ऐसे समाज जिसने इस देवघर को जमाया है, बसाया है, उस समाज के मुखिया को गुंडा बदमाश तक कहकर संबोधित किया है। अरे शर्म कीजिए डीसी साहब, जो व्यक्ति 6 दिनों से सड़क पर मच्छरों के बीच, न जाने कितने वायरसेस के बीच और इस पॉल्यूशन के बीच बिना किसी चक्के को जाम किए हुए सड़क पर बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर पिछले 6 दिनों से बैठे हुए हैं, उन्हें आप संविधान का दायरा सिखा रहे हैं। यहाँ पर क्या संविधान के दायरे के बाहर है? अब आपको यदि वीआईपी के द्वारा जो कमाई होती है, वीआईपी पास के द्वारा कमाई होती है, उसे रोकना संविधान के खिलाफ आप साबित करना चाह रहे हैं, तो ये आपको साबित करने नहीं दिया जाएगा। केवल आप पढ़ लिख कर आईएएस नहीं बने हैं, ऐसे कितने पढ़े लिखों को हमारे समाज ने जन्म दे दिया है और हमारे समाज के शिक्षकों ने ऐसे कितने आईएएस निकाल दिए हैं। लखराज ज़मीन हस्तांतरण वाला, आप लोग युवा हैं, एक युवा होने के नाते जितना भी पेपर अभी हमने देखा, पेपर में 1921, 1938, 1940 यानी कि आज़ादी के पहले के तमाम पेपर आप लोगों के पास हैं। बाकी आप लोगों ने अपने दादा परदादा, अपने चाचा पिता से क्या कुछ सुने इस मैटर के बारे में? देखिए, लखराज जो ज़मीन है हमारा, इसका निबंधन का जो मांग हमारे महामंत्री जी कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हमारा अधिकार है, ठीक है। हम अपने ही ज़मीन के टैक्स देना चाह रहे हैं सरकार को, जिससे सरकार को ही फ़ायदा है, ठीक है। लेकिन उनका ये लेना बंद कर दिया गया है सरकार की तरफ से। अब क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है, ये तो हमारे सरकार ही बताएंगे कि क्यों आखिरकार वो हमारे लखराज ज़मीन का टैक्स नहीं लेना चाह रहे हैं, जो पूरा हमारे अधिकार के इसमें आते हैं। यानी देखिए, आप लोग क्यों देना चाहते हैं? आखिर इससे आप लोगों को क्या कुछ फ़ायदा दिखता नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग के ज़मीन का जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमारा आगे के दिनों में अगर कोई भी दिक्कत आ गई हमारे ज़मीन के, तो उसको हम कैसे साबित करेंगे कि हमारे ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है? यानी कि जो भी आप लोगों का दादा परदादा पूर्वजों के द्वारा जो मिली ज़मीन है, उस ज़मीन पर आप लोगों ने मालिकाना हक कायम करने के लिए तमाम चीज़ें आप लोगों ने बात कर रखे हैं। चाचा जी हैं, शुभ नाम जानेंगे, क्या शुभ नाम हुआ? मनीष झा। मनीष झा जी, जो तमाम तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं, आप लोग का जो ज़मीन है, पूर्वजों के द्वारा दी गई ज़मीन है, उस पर टैक्स नहीं कटता, आप लोग टैक्स देना चाहते हैं। इस पर संविधान को दायरे में रख करके देखते हैं, कई लोगों का टैक्स कटा है, कई लोगों को नहीं कटा है, क्या वजह हो सकता है? देखिए, हम लोग का जो ज़मीन है ये किसी का दिया हुआ नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बजाते रजिस्ट्री इसको ख़रीदा है। ये सबसे अव्वल किस्म का ज़मीन है, इसको बसौड़ी कहते हैं। ये ज़मीन का खराज हम लोग का इसलिए हो गया कि उस समय लगान काफ़ी ज़्यादा होती थी, इनकम यहाँ कुछ था नहीं, झाड़ी जंगल था सब जगह, जानवर यहाँ रहते थे। उस समय के बासिंदा हम लोग यहाँ हैं, तो उस समय टैक्स नहीं देने के कारण हम लोग काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी, उतना आमदनी होता नहीं था, इसलिए हम लोग ने अपने जजमान से कह के इस टैक्स को माफ़ करवाया। आज परिस्थिति ये हो गई है कि आज हमारे बच्चे अगर पढ़ना लिखना चाहते हैं, उनको आवासीय बनवाना हो, तो इसका रसीद नहीं है, टैक्स नहीं बनते हैं। अगर बच्चे को हम पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसको मॉर्गेज रख के अगर हम कुछ पैसा लेके बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। अगर इसको बेच के हम अपनी बहन की शादी कराना चाहते वो नहीं कर पाते हैं। तो आज पहले जब मैनुअली था तो रजिस्ट्री इसका हो रहा था, आज 1922 तक इसका रजिस्ट्री हुआ है। अंग्रेज ज़माने से पहले से लेकर 22 तक, अभी 23 चल रहा, 22 तक इसकी रजिस्ट्री हुई है।
तो अब क्यों नहीं होगी? अब क्यों है? सवाल ये है कि अब क्यों रोका गया है? इसलिए रोका गया है कि पहले मैन्युअली रजिस्ट्री होती थी, उसमें हर एक प्रकार के कागजात को मैनेज कर लिया जाता। अब जो रजिस्ट्री होती है वो कंप्यूटराइज होती है, उसमें एक फॉर्म आता है जिसमें कि आपको रसीद का नंबर भरना होगा। अगर आप ऐसा नहीं भरते हैं तो आपका कंप्यूटर वो बात नहीं सुनेगी। तो आप लोग के पास वो नंबर है नहीं? अब है नहीं, अब उसकी आवश्यकता हमको है। तो जब मेरा सेल होता है और घूस देने पर अब होता है, बिना घूस का होता नहीं है। हम लोग बस वही चाहते हैं कि हमारा रेंट फिक्स कर दिया जाए, हमारी रसीद काट दी जाए, ताकि इसका सही। आज हम आपसे बात करते हैं, हमने कई सालों से, कई दशक से जजमानों को अपने घर में रखा, छोटे से मकान में रखा। आज उस मकान को तोड़ के नया मकान बना के सुख सुविधा के अनुसार जजमान को रखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हम बैंक में इसको मॉर्गेज नहीं रख सकते, हम नया मकान नहीं बना सकते। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ रसीद की मांग कर रहे हैं, और तो कोई मांग है नहीं हमारी दूसरी। सिर्फ ये कह रहे हैं कि ज़मीन तो हमारी है ही, वो सरकार भी कहती है कि आप ही की है, और सबसे अव्वल प्रवृत्ति की है। फिर हम लोग टैक्स देना चाहते हैं, इसको सरकार मान ले। बिल्कुल, यानी कि स्पष्ट है, मामला स्पष्ट है। और कुछ करें भैया जी, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मनीष। मनीष जी, क्या कुछ कर रहे हैं इसमें? और एक सबसे बड़ी बात बता दूं कि ये सिर्फ पुरोहित समाज का ही मामला नहीं है, ये सिर्फ पुरोहित समाज का ही मामला नहीं है। इस लाखराज ज़मीन में पूरा लक्ष्मी मार्केट, बड़ा बाज़ार, गणेश मार्केट, पेड़ा गली, इसमें डमासी है, इसमें हर एक कास्ट के लोग, और कास्ट के नहीं, एक समुदाय के भी, हाँ, हर इसमें आप मुस्लिम को ले लीजिए, एक छोटी मस्जिद जो है मंदिर के बगल में, वो भी इसी में आता है आपका लाखराज ज़मीन में। पूरा बड़ा बाज़ार जो देखते हैं पूरा लाखराज में ही आता है। इसमें लक्ष्मी मार्केट जो है, गणेश मार्केट, सारा इसमें सिर्फ पुरोहित समाज का ही नहीं है। पुरोहित समाज 25, 30, 40% मैक्सिमम है। इसमें मारवाड़ी है, केसरवानी है, और जितने भी कास्ट है सब सब, इसलिए सबका समर्थन आज मिल रहा है। इसी कारण से सबका समर्थन मिल रहा है। बाकी आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बस एक छोटी सी मांग है, जो अपना चीज़ है उस पर हम लोग टैक्स देना चाहते हैं, अपना चीज़ पर, बस। और कोई अपना चीज़ पर मालिकाना हक बस और क्या। देवघर के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक पंडा जी धरना पे बैठे हुए हैं, तो बगल में पासवान जी बैठे हुए हैं, बगल में साहब जी बैठे हुए हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पंडा समाज का मैटर नहीं, ये देवघर की जनता की मांग। चलिए, यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ ये लखराज का जो ज़मीन का जो मैटर है, इसमें सिर्फ पंडा समाज ही नहीं, बल्कि तमाम तरह के जितने भी मंदिर के आसपास हैं, चाहे बड़ा बाज़ार है, चाहे, जी हाँ, लगभग संपूर्ण देवघर का जो मूल बाज़ार है, मूल बाज़ार के सभी जाति समूह समुदाय के लोग इससे इफ़ेक्टेड हैं। बाकी इस मैटर से जुड़े तमाम खबरें आपको दिखाता रहूँगा, आप देखते रहिए जनता प्लस को।